क्या है बगलामुखी माँ, क्या शक्ति दे सकती है और इस कलयुग में आपका, हमारा, हम जो आम मनुष्य उनका कैसे कल्याण कर सकती है। और अगर आप गलत करने वाले होंगे और आप बगलामुखी के उपासक हैं, माई के उपासक हैं, तो आपका हाथ पकड़ लेंगे। नहीं बेटा, शेयर में पैसा मत लगा 10 करोड़। इसीलिए राजनेताओं के अंदर एक उनके प्रति आकर्षण है कि माई की जब वो साधना करते हैं तो उनके सम्मुख में कोई भी कितना बड़ा धुरंधर हो परास्त होता है, परास्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी चेतना जागृत हो जाती है, उसे पता है कि अब इसके साथ ऐसे लड़ना। इंस्टेंट आपकी भाषा में मैं कहूँ तो बगलामुखी माँ देने में सक्षम है। हम शिव से प्रसन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए, ये हम भूल गए। शक्ति की देवी है, सत्ता की देवी है, सत्ता मिलती है। कोर्ट कचहरी से आपको मुक्ति चाहिए तो माँ बगलामुखी के पास चले जाओ। तो अविचार कर्म और कृत्याओं को काटने के लिए काली मिर्च, 1.25 किलो काली मिर्च, 1.25 मीटर काला कपड़ा और ये विशेष माई को अर्जी लगती है माँ प्रत्यंगिरा को। क्या माई वाकई में इंस्टेंट फल देती हैं और 9 के 9 ग्रह कलयुग की अधिष्ठात्री देवी है माई? माँ अपने आप सब कुछ दिखा देगी। दुर्गा शक्ति स्पष्ट रूप से यही बात करती है। अच्छा, बगलामुखी माँ ऐसा चमत्कार करती हैं? मैं तेरे गले लगना चाहता हूँ। कभी नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? एक इंजीनियर, फिर एक बिजनेसमैन, बहुत अच्छा बढ़िया बिजनेस, और सबसे आप विरक्त हो गए और माई की तरफ आप कैसे आ गए? मेरी औकात नहीं है साहब कि मैं उसको समझ पाऊँ। उसने स्वयं समझाया। मेरी क्या औकात है कि मैं तेरी आरती भी कर पाऊँ। तू ही तो है जो मुझ में बैठ करके अपनी आरती स्वयं कर रहा है। मननात् त्रायतेति मंत्र, जो मन का त्राण करे वो मंत्र होता है। वो मन का त्राण कहाँ करेगा? वो तो शब्द है। जब आपने स्टेज लगा करके कुछ भी बोल दिया तो वो मंत्र कहाँ रहा? माँ बगलामुखी को उसी से कनेक्ट किया जाता है और लोगों में बड़ा डर है और भ्रम है कि भैया तंत्र जो है, तंत्र आ गया तो एक नेगेटिव, एक नकारात्मकता कि यार ये तांत्रिक है। तो आप तांत्रिक है या क्या है? तंत्र मीन्स मेटाफिजिक्स, और उस मेटाफिजिक्स को आज पूरी दुनिया की 300 यूनिवर्सिटीज पढ़ा। तंत्र और ब्लैक मैजिक ये एक ही चीज है? नो, ब्लैक मैजिक इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम। तो जो व्यापारी लोगों की बड़ी समस्या होती है कि जी व्यापार चल नहीं रहा है, तो वो क्या आपके उस यज्ञ में आ जाए और 11 बार आहुति डाल दे तो 11 बार नहीं है, जी। 11 हफ्ते आना। ये मेरी हार है, तू स्वीकार कर माँ और मुझे विजय दिला। मतलब जिस व्यक्ति के पास एक बर्तन खरीदने के लिए रुपए जेब में नहीं है, उसको भी कैसे अरबपति बना देती है, ये माई चमत्कार कर सकती है। माँ के प्रेम के साथ जुड़ जाओ, माँ से जुड़ जाओगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी सदा सदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए। एक लाइन बोल के तो देखो आप लोग, जय माई की तो पर चिंता काय की। नमस्कार। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या मानी जाती है। उन्हें शक्ति, विजय और शत्रुनाश की देवी कहा जाता है। माँ की साधना विशेष रूप से स्तंभन शक्ति के लिए जानी जाती है। लेकिन आज सोशल मीडिया के लिए या सोशल मीडिया के इस दौर में साधना, तंत्र और मंत्र को लेकर कई भ्रम फैलाए जा रहे हैं। इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए ये आज का विशेष सत्संग है। बगलामुखी पीठ के आचार्य स्वामी श्री आलोक जी महाराज हमारे साथ इस सत्संग में हैं और उनके साथ हम चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे और उनसे समझेंगे कि तंत्र और पूजा इसमें अंतर क्या है, बगलामुखी की शक्तियां, उनकी साधना कैसे करनी चाहिए, क्या है बगलामुखी माँ, क्या शक्ति दे सकती है और इस कलयुग में आपका, हमारा, हम जो आम मनुष्य उनका कैसे कल्याण कर सकती है। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्संग के मंच पर। तिवारी जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं और दर्शकों से भी ये कहूंगा कि इस दौर में जैसे आप सत्संग पे देखते हैं या और जानना चाहते हैं, एक शब्द आता है सुनील, जो लोगों को चाहिए भी, क्योंकि मैं इस बात से सहमत भी हूँ। स्वामी जी से भी मेरा एक विद्यार्थी के तौर पे प्रश्न रहेगा, इंस्टेंट सबको चाहिए, एक शब्द है इस दौर में कि इंस्टेंट सबको चाहिए, लेकिन लोग वास्तव में नहीं जानते। जितना मैंने सिद्ध संतों से सुना है कि अगर इंस्टेंट आपकी भाषा में मैं कहूँ तो बगलामुखी माँ देने में सक्षम है। बगलामुखी माँ तो है ही, प्रत्यंगिरा माँ के बारे में
मैं कह सकता हूं कि आप जानते ही नहीं होंगे कौन है प्रत्यंगरा माँ और क्या है उनकी अद्भुत शक्ति। वही हमारा जो एक उद्देश्य है कि स्वामी जी आपको बताएं कि ना केवल माँ बगलामुखी की साधना, प्रत्यंगरा माँ की साधना कैसे आपके जीवन में दशा और दिशा दोनों को बेहतर कर सकती है। कहते हैं कि जब दशा अच्छी हो जाए तो दिशा अपने आप मिल जाती है, और दिशा अगर आपको मिल जाए तो जीवन में फिर क्या है, बिल्कुल सारी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि आपके पास दिशा है। लेकिन ये कहते हैं कि उस दिशा में जाने के लिए उस मतलब वहाँ उस पॉइंट पर जाने के लिए एक सही दिशा दिखाने वाला आपको होना चाहिए, वो गुरु होता है। तो आज हमने स्वामी आलोक जी को इसीलिए आमंत्रित किया है कि बड़ा भ्रम है स्वामी जी, और सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे गुरु पैदा हो गए हैं कि वो ऐसे ऐसे तरीके बता रहे हैं, और देख के वास्तविकता में इस दौर के ज़रूरत की आध्यात्मिकता और जो हमारी पूजा पद्धति है उसका सही ज्ञान लोगों को होना चाहिए, क्योंकि उसके नुकसान भी बहुत है। क्या नुकसान है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो माँ बगलामुखी है, माँ बगलामुखी के बारे में बड़ी चर्चाएं होती है कि वो शक्ति की देवी है, सत्ता की देवी है, सत्ता मिलती है, कोर्ट कचहरी से आपको मुक्ति चाहिए तो माँ बगलामुखी के पास चले जाओ। तो इस तरह का मतलब आपको धन संपदा सब कुछ माँ बगलामुखी दे सकती है। लेकिन क्या माँ बगलामुखी की पूजा हर कोई कर सकता है? सबको करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए? ये बेसिक सवाल। नहीं बेसिक अच्छा सवाल है सुनील। हाँ। इसी में क्षमा सहित आपको जी। मेरा भी उसी में प्रश्न जुड़ जाएगा। हाँ। क्योंकि जितना मैंने कहा कि आध्यात्मिक गुरुओं का बड़ा सानिध्य मिला, स्वामी जी आप जैसी विभूतियां, तो मैंने सुना अब चूंकि इस दौर में ग्रहों की बात होती है, तो किसी बहुत बड़े संत ने हमसे कहा था कि माई जो है ना, कलयुग में 9 के 9 ग्रह, क्या किस ग्रह की बात करोगे, सब माई के अधीन है। वो मेरा तो मेरा सवाल इसी में तो आपसे, क्या मेरा ये जो जानकारी है सही है कि माई जो है, क्योंकि सोशल मीडिया में लोगों ने बगलामुखी साधना के नाम पर दुकानें खोल रखी अपनी अपनी तरीके से व्याख्यान, मैं दुकानों से कहूँगा व्याख्यान शुरू कर दिए। बगलामुखी साधना है क्या? और जो मेरा मूल सवाल था, क्या माई वाकई में इंस्टेंट फल देती हैं और 9 के 9 ग्रह कलयुग की अधिष्ठात्री देवी है माई? देखिए, सबसे पहले माई के और मेरे महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए मुझे तो एक गीत याद आता है जी। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम। मेरा जीवन सारा बदल दिया उसने जी। यदि व्यक्ति में प्रेम है, निष्ठा है, श्रद्धा है, भाव है, तो वो हाथ पकड़ लेगी। आडंबर है, बकवास है, वो ऐसे झटक देगी, ऐसे पटक देगी, और जो आज चल रहा है वो सिर्फ आडंबर चल रहा है। बगलामुखी साधना के नाम पर, तंत्र के नाम पर, बगलामुखी साधना के नाम पर, कि 4 फूल चढ़ाओ ये हो जाएगा, 5 फूल चढ़ाओ ये मिल जाएगा, रात को सोओगे छत फट जाएगी, सोना गिरेगा। ऐसा कुछ नहीं होने जाने वाला। ये यथार्थ है। यथार्थ है। स्वामी जी महाराज दतिया जी बिल्कुल, उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि बेटा जा तू घर सो जा और तेरा कल्याण हो जाएगा, पैसों की बारिश हो जाएगी, बारिशों की बारिश हो जाएगी। उन्होंने हमेशा एक बात करी जी, कि बेटा यहाँ बैठ, जाप कर। तू यहाँ आया है किस लिए आया है? तू माँ से मिलने आया है, तू मुझसे मिल, माँ से मिल और जा। अपने भाव को रख, आडंबर को हटा। क्या माँ बगलामुखी अभी 1-2 साल पहले पैदा हुई है? नहीं, लेकिन इस दौर में महाराज जी, आपको क्षमा सहित मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, इस दौर में जैसे कहते हैं ना कि सुन लिया और सुनने के बाद अपना ज्ञान बुन लिया और लोग उस विषय पे बोलने लगे। माई की आराधना तो मतलब अब इस दौर में वही बोल रहा हूँ, और वो भी इसलिए होने लगी, मैं इसको स्वीकारता हूँ। आप एक ज्ञानी आध्यात्मिक विभूति के तौर पे आप भी स्वीकारेंगे कि उनने कहा साहब बड़े बड़े नेता किसके दरबार में जाते हैं? उनने माई के दरबार में। बड़े बड़े एक्टर जा रहे हैं क्योंकि पता चला किसी एक्टर को केस चल रहा है, माई के दरबार में। बिल्कुल ठीक। तब उन्होंने कहा कि अच्छा बगलामुखी माँ ऐसा चमत्कार करती हैं। अरे माई तो कब से। मुझे एक बात बताओ साहब, जब आप अपने बच्चे को, छोटे को बच्चे को पढ़ाते हो तो उसे क्या बोलते हो कि बेटा ये लेसन याद कर ले, तेरा एग्जाम आने वाला है, मैं तुझे कश्मीर घुमा के लेके आऊँगा,
मैं तुझे कार दिला दूंगा, मैं ऐसा करा दूंगा, मैं वैसा। सही बात है, जो भी उसको पसंद है पर आपका उद्देश्य क्या है? कि वो पढ़े, क्या उसे कार दिलाना या उसको उसके विषय के अंदर उत्तीर्ण कराना है, उसको दक्ष बनाना है। दक्ष बनाना है उसको। तो माँ भी यही चाहती है। माँ अपने दरबार में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति की कार्य इसलिए नहीं करते हैं कि वह कार्य करने में हुआ है, वो अपने से जोड़ना चाहती है। आज हम माँ को नहीं चाहते, माँ की प्रॉपर्टी को चाहते हैं। यानी शक्तियाँ। नहीं, शक्तियाँ कहाँ साहब, शक्तियाँ तो बहुत दूर की बात हो गई। मुझे मकान दे दे, मुझे दुकान दे दे, मुझे पत्नी दे दे, मुझे बच्चे दे दे, मुझे दे दे, भिखारी बन करके जाते हैं। भिखारी से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो भी जब देखती होगी ना तो यही सोचती होगी, आ गया एक को भिखारी। हम पुत्रवत क्यों नहीं जाते, हम शिशुवत क्यों नहीं जाते, हम भिखारी के एक तरह से क्यों जाना को पसंद करते हैं, शिशुवत के होकर के क्यों नहीं? हम शिव से प्रसन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए, ये हम भूल गए। हम इसी चक्कर में फंसे पड़े। महाराज आज की तारीख में, आज आपको पता चल जाए, आप 800 बार जन्म ले चुके सब, और हर 800 जन्म के अंदर आपने काम क्या किया? बच्चे पैदा करे, मकान बनाए, दुकान बनाई, मान पद प्रतिष्ठा ली, चले गए। उससे उसको कम मांगा। जब हम मंदिर जाते हैं कभी ये बोलते हैं मां तू मुझे चाहिए, आ मैं तेरे गले लगना चाहता हूं, कभी नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? इसलिए क्योंकि ये भौतिक संसार, ये भौतिकवादी अरे चीज। प्रेम नहीं है, आडंबर है तो साहब। प्रेम के भक्ति में भी तो प्रेम तब जगेगा जब भाव मन से निकलेंगे। भाव कब आएंगे? जब विशुद्धता होगी, जब हम इस माया से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। एक बार तो उसकी तरफ आवाज लगा के वो तो कहें, स्वतः ही दे देंगे सब। वो तैयार बैठी है, माँ वो साक्षात बैठी है। माँ बगलामुखी सही मायने में कंट्रोलिंग पावर है। माँ के हाथ में एक अंकुश होता है। जी, यही मैं पूछ। माँ के हाथ में एक अंकुश होता है, माँ का एक चतुराक्षरी मंत्र होता है। उस चतुराक्षरी मंत्र को यदि कोई लगातार करता चला जाए तो उसके मन के ऊपर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। अभी आपने मन को जीता नहीं, आपने कुछ कराने, आप साधना करने चले गए, आपने प्राणायाम सिद्ध नहीं करा, आप मंत्र कैसे सिद्ध कर सकते हैं? जब पहले आपको अपने प्राण को तो सिद्ध करो। प्राण को एज ए मॉड्यूलेटर इस्तेमाल करा जाता है। उस प्राण के ऊपर मंत्र को रीचा जाता है, तब मंत्र सिद्ध होता है। और जब सिद्ध हो जाता है तो वह स्वतः साक्षात मिल जाती है। और आपको भौतिक सुख चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है कि आपको भौतिक सुख क्यों चाहिए, मैं इसके विरोध में नहीं हूं। ठीक है, आपको भौतिक सुख की कल्पना है, आवश्यकता है। भोग क्या चीज है? गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं भोगेश्वरी प्रसक्तानाम तया प्रत्यचेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग में सदैव पड़े हुए रहने वाले आदमी को कभी मैं नहीं मिल पाता। सही बात। अब भोग क्या है? देखिए, भोग का मतलब हुआ, मुझे मान लीजिए कोई चीज की जरूरत है, मुझे 10 रुपए चाहिए, ठीक है, मैंने 10 कमा लिए, ठीक है, वो आवश्यकता है मेरी। हाँ। पर 10 कमा लिए, 10 कमाने के बाद मैं इसलिए और कमाए जा रहा हूँ कि मेरे बच्चों को भी ना कमाना पड़े, उनके पोतों को भी ना कमाना पड़े, और मैं 10 के 10 करोड़ रुपए कमाए जा रहा हूँ, ये भोग हो गया। अब आपका पतन निश्चित है। आपकी जितनी आवश्यकता है ना, आप उसको, वो आवश्यकता है। दूसरी बात, माँ बगलामुखी और माँ प्रत्यंगिरा विशेष रूप से क्या देने वाली है? जी, ये अच्छी बात आप। कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल। अब जैसे आप एक गाड़ी है, आप बढ़िया एक गाड़ी खरीद लाओ, BMW ले आओ, मर्सिडीज ले आओ, कोई भी ले आओ, और उसकी ब्रेक खराब हो, फिर क्या होगा? खत्म। तो हमारे जो मन है, उस मन पे कंट्रोल लगाने वाली जो शक्ति है, वही तो बगलामुखी है। जिस व्यक्ति को अपने मन के ऊपर कंट्रोल आ गया, उसके अनुसार आपका मन आपको चला रहा है या आप अपने मन को अपने हिसाब से चला रहे हैं। एक व्यक्ति मार्केट में निकला, कोई विचार नहीं था उसका, ठीक है, अभी निकला, थोड़ी देर में देखा, अरे ये कोट तो बहुत बढ़िया, कितने का भाई? जी 1500 का, ला दे दे।
1500 का ले लिया, फिर कुछ और ले लिया, फिर कुछ और ले लिया। हम देखे जा रहे हैं, हम जैसे जैसे दृश्य देखते हैं उससे दृष्टि उत्पन्न होती है, जैसे जैसे दृष्टि बनती है वैसे वैसे भाव बनते हैं, वैसे वैसे भाव बनते फिर मन भी वैसे चंचलमान हो जाता है। आप कहीं लॉन्ग रूट पे निकलिए, कभी भुट्टे वाला दिखेगा, कभी अमरूद वाला दिखेगा, आपको सब खाना है। क्यों खाना है? अभी तो घर से चलते हुए थे, आपको तो खाना खा के भी चले सब कुछ। और फिर क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दृश्य दिख रहे हैं। और अगर आपके मन मस्तिष्क के ऊपर, उस पटल के ऊपर आपकी कंट्रोलिंग पावर है, आप कुछ भी देखते रहिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर आप सिद्ध कर लिया, माई की कृपा आपको मिल गई, वरद हस्त आपको प्राप्त है, तो आप कैसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे। अधिक होगा तब भी नहीं, और नहीं होगा तब भी नहीं। आप दोनों ही स्थितियों में सम की स्थिति को बना करके चलेंगे। समानता की जो स्थिति को बना करके चला है वही साधक है। तो मैं वही स्वामी जी, जो प्रश्न था हमारा वो दर्शकों के लिए अभी उसका उत्तर शायद उनको नहीं मिला होगा कि क्या सब माँ बगलामुखी की साधना सबको करनी चाहिए, कर सकते हैं, और करें तो कैसे करें? साधना तो और इसी में क्षमा से एक बार हाँ, साधना मतलब पूजा। हाँ, पूजा। देखिए अब यहाँ पे डिफरेंस है। आप यहाँ आपने दोनों बातों में डिफरेंस, एक प्रश्न में ही आपने दो बात डाल दी, साधना और पूजा में डिफरेंस होता है। जी बिल्कुल, वही बता दीजिए डिफरेंस बिटवीन पूजा एंड साधना। इसी में जुड़ा हुआ मेरा भी सवाल आप ले लीजिए, क्योंकि इन दोनों ये भी हो रहा है, जो मेरी जिज्ञासा बहुत थी और आपकी प्रतीक्षा भी थी, आप जैसी विभूति मेरे साथ आए। क्या घर में माँ बगलामुखी की पूजा की जा सकती? क्योंकि इन दोनों लोग करवा रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि सुनील ने भी वही सवाल की, साधना। हाँ। देखिए पहले तो हम ये समझते हैं साधना और पूजा में डिफरेंस क्या है। पूजा तो होता है किसी उद्देश्य के लिए, ठीक है भाई, जैसे किसी के ऊपर कोई मुकदमा हो गया, किसी पे कोई केस हो गया, किसी को कोई चीज चाहिए, कुछ भी चाहिए, संसार की भोग वस्तुएं कुछ भी चाहिए कि भाई मुझे ये चाहिए, तो इसलिए हमने 21 दिन की पूजा कर ली, कोई अनुष्ठान करा लिया, कोई यज्ञ करा लिया, कुछ भी करा लिया, ये सब पूजाओं में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये घर पे नहीं कर सकते? नहीं, ये कर सकते हैं। नहीं, उसमें तो उसमें नहीं, तो विभाग है। नित्य क्रम में वो समाहित हो जाते नित्य कर्म में, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है, हाँ, तो वो पूजा में आएगा। ऐसे बगलामुखी चालीसा भी कर सकते हैं, बगला अष्टोत्तर शतनाम कर सकते हैं। हाँ। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कैसी भी बड़ी से बड़ी समस्या में आ गया है, कैसी भी, वो बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम, बगलामुखी चालीसा करना शुरू कर दे, उसका रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा उस समस्या से बाहर आने का। किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह का, ये मैं विश्वास के साथ आज आपको बोल के जा रहा हूँ, डंके की चोट पर। ठीक है जी। तो आप ये इसमें ये हो गया कि दर्शक घर पे कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये विभाग है। उसमें एक लिमिट है। देखिए जैसे आप सपोज करो आपको बुखार आ गया, तो आप अपनी पैरासीटामोल खुद ले सकते हो ना। जी। लेकिन अगर किसी को किडनी खराब हो गई तो पहले उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और अगर ऑपरेशन है तो खुद थोड़ा ना कर सकता है, तो आईसीयू तो जाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से साधना और पूजा में डिफरेंस होता है। जी। साधना का मतलब होता है मुझे माँ से कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। आज हमें माँ नहीं चाहिए, माँ का सामान चाहिए। बिल्कुल सही बात जो आप कह रहे हैं कि हम भिखारी की तरह चले जाते हैं कि हमको ये मैं सिंपल बोलता हूँ साहब, मैं प्रत्येक व्यक्ति को बोलता हूँ, जो भी मेरे मंदिर आने वाला व्यक्ति है, सबको एक ही बात बोलता हूँ। आप रेड लाइट पे खड़े हो, रेड लाइट पे एक भिखारी भागा भागा आपको देख करके आ रहा, आपका शीशा आधा डाउन है, आपने जैसे ही देखा, आपको पता है मेरे पास आ रहा है, तो आप क्या करोगे? शीशा ऊपर चढ़ा लो, और वो आकर के आप सिक्का लेगा और आपको नॉक करेगा कि हाँ जी जरा मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे चाय पीनी, फलाना करना, जो भी कुछ है। आपका मन आएगा तो चलो हद से कहोगे 10 रुपए ले और जा, सिर में दर्द मत कर, इसीलिए तो देते हो। जब हम भिखारी बन के जाते हैं तो क्या वो खुश होती है? हम पुत्रवत क्यों नहीं जाते? पुत्र के अधिकार से क्यों नहीं जाते? एक माँ के 5 बच्चे हैं, बेटे हैं, और एक बच्चे की आदत एक ही है कि जब भी वो आएगा, माँ जरा मुझे दियो 10 लाख रुपए, ला माँ मुझे दियो 2 लाख रुपए, ला माँ मुझे दियो 5 लाख रुपए, माँ। अब जब वो आएगा ना तो माँ पहले ही कहेगी देखा अभी कुछ मांगेगा, अभी कुछ मांगेगा। क्यों? इसकी आदत ही मांगने की, लालच से आ रहा है, मांगने से आ रहा है, मांगने के लिए आता है, देने कब आ रहा है? जब हम साधना करते हैं ना तो हम कुछ मांगते नहीं हैं,
हम स्वयं को साधते हैं। पुराने जमाने में जब बैलों को साधा जाता था तो एक किसान के 2 बैल होते थे, एक मान लो कमजोर पड़ गया तो वो जब नया खरीद के लाता था ना तो वो पुराने बैल के साथ बांध देता था और बांध के 4-5 दिन ऐसे ही चलाता था। अब उसे चलना आ जाता है कि कैसे चलना है, इसी को साधना कहते हैं। अब वो सध गया कि मुझे चलना कैसे। पहले तो अभी व्यक्ति को ये ही नहीं पता कि मुझे 10 घंटे बैठना कैसे एक आसन में, तो साधना कैसे करेगा। पहले तो बैठने की प्रक्रिया बनाए वो, फिर वो बैठने में जब साधन संपन्न हो जाएगा, मतलब कि वो बैठ पाएगा, तभी फिर उसका मन विचलित ना हो। अब उसने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया। अब माँ जो है पहले परीक्षा भी लेती है, ऐसे नहीं है जी। इसीलिए ये बताया गया कि गुरु को परीक्षा लेनी चाहिए शिष्य को, तब वो उसको जो है मंत्र दीक्षा दे। आज तो मंत्र जो है बिल्कुल उद्घाटित ऐसे करे जा रहे हैं, बिल्कुल एक स्टेज लगा ली जाती है, 10,000 इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी मंत्र थोड़ी ना रहा वो, मननात् त्रायते मंत्र, जो मन का त्राण करे वो मंत्र होता है। वो मन का त्राण कहाँ करेगा, वो तो शब्द है। जब आपने स्टेज लगा करके कुछ भी बोल दिया तो वो मंत्र कहाँ रहा। मंत्र तो गुप्त होता है जो ऊर्जा के साथ जाता है। और ऊर्जा किसकी, जिसने उसको सिद्ध करा है मंत्र को, गुरु। वह गुरु उसके कान में मंत्र बोलता है, उसको लिख करके देता है। हमारे यहाँ 2 ही प्रक्रियाएं थी, ऐसा थोड़ा स्टेज लगा लिया और हाँ जी शुरू हो जाओ। 10,000 शिष्यों को एक साथ दीक्षा हैं। अब ना गुरु शिष्य को जानता है, ना शिष्य गुरु को जानता है, ना सबके प्लेटफॉर्म को। आप तो सीधा वही कर रहे हैं कि 10वीं क्लास वाले को भी, दूसरी क्लास वाले को भी, 5वीं क्लास वाले को और PhD वाले को भी एक ही क्लास में एडमिशन दे रहे हैं। आपको ये पता ही नहीं है कि मेरे स्कूल के अंदर कौन सी क्लास में, जब आप एडमिशन देते हैं तो पहले उससे पहले परीक्षा लेते हैं ना कि भाई इसको कौन सी क्लास में एडमिशन देना है, नर्सरी में दूं, 10वीं में दूं, 12वीं में दूं या किस में दूं। आपने तो एक ही प्लेटफॉर्म लगाया, एक ही मंत्र दे दिया, तो ये मंत्र कैसे हो गया, ये साधना कैसे हुई। आपने परीक्षा तो ली नहीं कि मेरे पास जो सामने आने वाला है वो किस आधार पर आ रहा है, उसकी क्या आवश्यकता है, क्या अभी वो उस मंत्र को सिद्ध कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी मनोस्थिति क्या है। नहीं बिल्कुल ये चीज़ तो है। और मैं स्वामी जी के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि सवाल मंदिर की तरफ जाएगा। देश में मंदिर हैं माई के, उनमें से जिसे हम जानते हैं शक्तिपीठ कहलाता है माँ का पीताम्बरा पीठ, यानी दतिया मध्य प्रदेश में। वहाँ से दीक्षित हैं और वहाँ की तो महिमा अपार है माई की पीताम्बरा पीठ की, वहाँ से दीक्षित हैं महाराज। और चूंकि मंदिर हमारा विषय है तो आप लोगों के लिए भी, क्योंकि लोग कहते हैं कई लोग कि हम दतिया नहीं जा पाते, या मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास नलखेड़ा है माई का दरबार, वहाँ नहीं जा पाते, तो दिल्ली में भी माई का पीठ है जहाँ हमारे महाराज जी बैठते हैं, जंगपुरा में। तो वहाँ भी मतलब निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब पड़ता है जी। आश्रम मेट्रो स्टेशन से भी आप आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी दतिया से मैंने सीखा महाराज जी की कृपा से, वो जो भी पूजा व्यवस्थाएं हैं वो सारी पूजा व्यवस्थाएं आज यहाँ पर उसी तरह से सुचारू रूप से चलती हैं जैसी दतिया के अंदर। इसलिए मैंने दर्शकों को दी। देखिए क्या होता है, सबके लिए सब जगह जाना संभव ही नहीं हो पाता। और मान लीजिए आप नागपुर से कहें कि आपको दतिया जाना है, या दूसरा मैं इसमें ये भी ऐड ऑन कर दूं तिवारी जी कि थोड़ा सा हम स्वामी आलोक जी के बारे में भी आपको बता दें। इनको आप ऐसे वस्त्रों में देख रहे होंगे, लेकिन थोड़ा इनका परिचय हमने आपको शुरू में नहीं दिया, थोड़ा दर्शकों को बता दें कि आप बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग किया है। ऐसा नहीं कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, तो वो पोथी पढ़ने वाले नहीं, इन्होंने साइंस का भी ज्ञान लिया है। और उसमें कमाल की बात ये है जो मुझे आकर्षक लगी, एक इंजीनियर साधक कैसे बना। और एक इंजीनियर के साधक बनने के लिए वाकई माई की कृपा होना आवश्यक है। नहीं तो इस दौर में एक इंजीनियर के पास 100 काम है, उन्होंने भी किए हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। नहीं यही मैं उस पर आ रहा हूँ स्वामी जी क्षमा के साथ, कि एक इंजीनियर फिर एक बिजनेसमैन, बहुत अच्छा बढ़िया बिजनेस, और सबसे आप विरक्त हो गए और माई की तरफ आप कैसे आ गए, थोड़ा सा इस पर हम 5-7 मिनट फिर, क्योंकि 2014 से आपने बताया हमें जो बैक स्टेज, तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि एक इंजीनियर जो है वो माई का साधक कैसे बन गए। देखिए क्या हुआ, वैसे तो बचपन से ही हमारा परिवार का जो इस तरह का परिवेश है उसमें हमने बचपन से ही अध्यात्म देखा है। मैंने मतलब मेरे पिता ऐसा बताते थे मुझे
कि जब वो 4 वर्ष के थे जी तब से हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ हमारे बाबा जी जो थे दोनों छमाही पर करा करते थे। हमारे यहाँ हर नवमी पर यज्ञ होता था जी। दुर्गा सप्तशती, मतलब आज सप्तशती का यज्ञ होते हुए कम से कम 75-80 वर्ष के करीब हमारे घर में ही हमें। और जब मैं छोटा था वो संस्कार माई की कृपा से वो सुन करके कानों के माध्यम से वो सारे संस्कार हमें वो जागृत रहे। अब माई की कृपा तो बस ऐसे रही हुई कि जब पिताजी माई की साधना करते थे, सब कुछ करते थे, प्रत्येक रविवार हमारे यहाँ पर यज्ञ होता था, बहुत सारे लोग आते थे, तो पिताजी उनको उनका समाधान बताते थे, जा बेटा ये कर लेना, ऐसा कर लेना। वो हम भी सुन लिया करते थे कभी। तो माँ के प्रति माँ में बहुत आकर्षण है, माँ आकर्षण की शक्ति रखती है। तो हम पिताजी के साथ जो थे दतिया जाते थे, तो मैं जब माँ को देखता था ना तो आंखों से झरझर ना बहना शुरू हो जाता था। वो भाव जागृत उसने अपने आप कर दिया। हमारे हाथ में कहीं एक बार सौंदर्य लहरी लग गई तो हमारी इच्छा करी कि सौंदर्य लहरी को पढ़ा जाए। तो सौंदर्य लहरी पढ़ते बस उसने कब अपने सौंदर्य में अपनी उस शक्ति ने, मैं तो ये समझता हूँ, कान पकड़ करके मुझे खींच लिया। मेरी औकात नहीं है साहब कि मैं उसको समझ पाऊँ। उसने स्वयं समझाया मेरी क्या औकात कि मैं तेरी आरती भी कर पाऊँ। तू ही तो है जो मुझ में बैठ करके अपनी आरती स्वयं कर लेती। मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं तो इतना भी सक्षम नहीं कि तेरे सामने मैं नमन भी कर पाऊँ। कुछ नहीं, मैं जानता है कुछ नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चा वाहनम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। वो जगत गुरु शंकराचार्य जो सब कुछ जानते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। वो अनुत्तर की अवस्था हो जाती है साहब। वो ऐसी अवस्था जागृत कर देती है जब अपनी कृपा उसकी मिलती है भक्त को पर, तो उसके प्रारब्ध के और संचित कर्म सभी कट जाते हैं। और मेरा एक पूर्ण विश्वास है जो माँ बगलामुखी की और माँ प्रत्यंगिरा की साधना करता है उसके प्रारब्ध कर्म पाप कर्म अपने आप को काट देती है। प्रारब्ध कर्म काटती है। क्योंकि इन दोनों ये बड़ी विश्वास बात के साथ एक होता है कि आपका कुंडली में लिखा हुआ फिर एक प्रारब्ध आपका होता है साहब। 10 अवतार जो भगवान विष्णु के बताए गए हैं वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के नखों से हैं, नाखूनों से हैं। अब आप सोचिए ये सारे ग्रह अपनी अपनी धुरी पर कब घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं। पहले तो हमें ये समझना होगा माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव क्यों हुआ। माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव ही इसीलिए हुआ जिस समय कृत युग था, यानी सतयुग का उस समय को, उस समय के समय में जब ग्रह अपनी अपनी धुरी पर अपनी मनचाही इच्छा से घूमने लग गए, जब कंट्रोलिंग पावर खत्म हो गई, तब परेशान हो गए भगवान विष्णु और सब लोग। तब निवेदन करा गया कि भाई अगर ऐसे हुआ तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो तब भगवान विष्णु ने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से साधना करके आराधना करके कहा कि इसको कंट्रोल करो। तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी में से ही माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ, इनकार्नेशन हुआ, और उन्होंने कंट्रोलिंग डिवीजन सारी के सारी माँ के हाथ में दे दी और तब सारे ग्रह एकदम कंट्रोल हो गए। तो अब आप इसी बात से समझ लिए, सिर्फ ये तो कथा के रूप में है, साइंस क्या कहता है, मतलब विज्ञान क्या है, इसके पीछे तत्व क्या है, सार क्या है, उसका जिस्ट क्या है। उसका जिस्ट ये है कि जो माई की साधना करता है उसके जीवन के अंदर ये सारे ग्रह उपद्रव मचा ही नहीं सकते। क्या बात, मतलब ये अद्भुत आपने उदाहरण दिया। बैलेंस रहेगा। तुम माँ के हो जाओ, बस माँ अपने आप देख लेगी कौन राहु कौन केतु कौन मंगल। सब तो माँ के। अरे जिस माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाखूनों से ये 10 अवतार भगवान विष्णु के, मैं तो सच बता रहा हूँ 2014 से पहले यदि आप मुझे मिलते तो मैं इस उंगली में पुखराज पहनता था, इस उंगली में माणिक्य पहनता था, यहाँ पर मूंगा पहनता था, एक डायमंड पहनता था, दुनिया भरी के छल्ले, ये 10 में से 8 उंगलियां भरी रहती थी। दम्भु था, भीरू था,
डरपोक था। किसी ने कह दिया आज राहु का ये हो जाएगा, आज शनि का ये, डर लगता था। और जब से माई ने अपनी शरण में लिया, सबसे पहले ये हुआ, ये उतार और इसे रख। क्योंकि डर ही खत्म हो गया। डरना नहीं चाहिए, प्रेम करना चाहिए। जो माँ का प्यारा है, हाँ हाँ हाँ। उसको किस चीज नहीं तो वैसे ही देखिए, उनके नाम में ही लिखा है, मतलब उनके नाम की ही महिमा है कि शत्रु संहार नहीं कहा जाता। और जितना माई के मतलब ये मेरा भी सौभाग्य है कि जैसे मैं आपसे पहले भी चर्चा कर रहा था कि बाल्यकाल से माई के दरबार में जाने का अवसर मुझे मिला, तो इसका मतलब माई की कृपा कि भाग्य या सौभाग्य हमारी पर बिल्कुल, है। बिल्कुल, ये नहीं तो बिल्कुल। बालकाल से उस दौरान किसको मिलता है जाने नहीं। दतिया। आप महाराज जी की फोटो देखें कोई। हाँ अरे मैंने आप महाराज जी की कोई भी फोटो देखेंगे, आजकल मुझे बड़ा क्षमा के साथ मतलब वो डर लगता है आजकल, क्योंकि बोलते हुए भी आजकल जो भी ये लोग हैं ना, वो यहाँ पे भी, मुंह पे भी, अपनी दाढ़ियों में भी, और पता नहीं कहाँ कहाँ में कौन कौन से रंग लगा के घूमते हैं। महाराज जी के चित्र देख लो, महर्षि रमन के चित्र देखो, आप रामकृष्ण परमहंस के, उनके तो गलती से कोई टीका नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। इसी से मेरा प्रश्न आया स्वामी जी, बड़ा अच्छा ये सुंदर वो चल रहा है। तंत्र, माँ बगलामुखी को उसी से कनेक्ट किया जाता है, और लोगों में बड़ा डर है और भ्रम है कि भैया तंत्र जो है, तंत्र आ गया तो एक नेगेटिव, एक नकारात्मकता कि यार ये तांत्रिक है। नहीं। तो आप तांत्रिक है या क्या है? तनु विस्तारयति तंत्र। जी जी। तो तंत्र से डरना चाहिए? नहीं, आप देखिए, जब भी व्यक्ति किसी से भी डरेगा, जी तो किसी से भी डरेगा। जब हम अंग्रेजों से डरे तो हम उसके गुलाम हो गए। जब भी जिससे भी डरेगा उसका गुलाम हो जाएगा। जी। अगर आप, ये आपकी इच्छा है, आप डर करके जीना चाहते हैं या स्वतंत्र जीना चाहते हैं। तंत्र आपको स्वतंत्र करता है। वाह। तंत्र कभी भी आपको पराधीन नहीं करा सकता। क्यों? तंत्र मीन्स मेटाफिजिक्स, और उस मेटाफिजिक्स को आज पूरी दुनिया की 300 यूनिवर्सिटीज पढ़ाती हैं। आपका दौलत राम कॉलेज पढ़ा रहा है, आपका गार्गी कॉलेज पढ़ा रहा है, मेटाफिजिक्स पढ़ा रहा है। और मेटाफिजिक्स क्या है? मेटा मीन्स मैटर, मैटर मीन्स एनर्जी। और उस एनर्जी को जो समझ पाए और उस एनर्जी को चैनलाइज कर पाए किसी भी स्वरूप में, तो वो तांत्रिक। आप एक बात बताइए, आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तो आप ड्राइविंग जानते हैं ना? सही बात है। आप ड्राइविंग जानते हैं, पारंगत है उसमें, पारंगत हैं, आप उसमें निष्णात हैं, आप उसमें प्रवीण हैं। तो जब आप जानते हैं तो आप ड्राइवर कहलवाएं या कुछ भी कहलवाएं, वो अब आपकी मर्जी है ना। लेकिन अब आप जानते ही नहीं और ड्राइवर आपके साथ है, तो फिर ड्राइवर के हिसाब से चलेंगे। फिर अगर आप भले ही ड्राइवर के साथ हैं लेकिन आपको ड्राइविंग आती है, तो आप उसको कंट्रोल करना जानते हैं। भाई ऐसे क्यों चला रहा तू, सही चला। बेसिकली क्या है, सही मायने में तंत्र तो बहुत विशद सब्जेक्ट है, बहुत ही विशद। अगर हम तंत्र की बात करते हैं तो तंत्र के सीधे तंत्र का मतलब प्रैक्टिकल, एक चीज हो रहा है। वेदांत जिस चीज को बता करके साइड कर देता है, जी जी, तंत्र कहता है तुम इसको प्रैक्टिकल करो, जी करके देखो, करके आप सपोज कीजिए, अब इसको मोटी भाषा में समझाने की बात करते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि जी मुझे मुंबई जाना है, तो आप सिंपल एक बात बोलेंगे कि भाई यहाँ से प्लेन पकड़ और मुंबई चला जा, या ये तेरा जो भी काम होना है ये मुंबई में होना है, और तू मुंबई चला जा और ये काम हो जाएगा। ये तो हो गई थ्योरेटिकली, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली तंत्र के भाषा के हिसाब से अगर हम समझे तो सबसे पहले आप ये पूछोगे, पहले ये बता तेरी जेब में पैसे कितने, ठीक है, तेरा धरातल क्या है, तू जाएगा कैसे, तू बाय रोड जाएगा, बाय ट्रेन जाएगा, बाय एयर जाएगा। तो पहले आप उसकी परिस्थिति को समझते हैं, फिर आप उसके हिसाब से उसको निर्णय करके उसको बताते हैं कि भाई तू ऐसे जा और ऐसे भी मत जा, पहले यहाँ से तुझे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं सीधे हवाई जहाज लेके चला जा, पहले तू भैया यहाँ से एयरपोर्ट तो जा, और एयरपोर्ट ऐसे जाएगा, एयरपोर्ट ऐसे जाएगा, फिर तू जो है वहाँ से मुंबई जाएगा और मुंबई में उतरने के बाद भी यहाँ जाएगा और वहाँ तेरा ये काम होएगा, वहाँ चीज ये मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। बस ये डिफरेंस है। जब हम फिजिक्स की प्रैक्टिकल लैब में जाते थे या केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल लैब में जाते थे, तो जो हम पढ़ा करते थे वो हम प्रैक्टिकल करा करते थे। तो जो प्रैक्टिकल करने का जो ग्राउंड है वही तंत्र।
पर लेकिन उसका कहीं से भी और कहीं तक भी कोई ब्लैक मैजिक से कैसा भी कोई संबंध नहीं है। मैं उसी पे आ रहा था अपना कि क्या तंत्र और ब्लैक मैजिक ये एक ही चीज है? नो, ब्लैक मैजिक इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अ तंत्र। कोई लेना देना नहीं है ब्लैक मैजिक का तंत्र से, कोई लेना देना नहीं। जी। ब्लैक मैजिक ये तो तो इसलिए अफ्रीका डरना से, नहीं चाहिए लोगों को। अफ्रीका से आया हुआ एक जी सब्जेक्ट है या एक तरीका है। जी हाँ, ये है कि अब क्या है ना, लोग तंत्र का मतलब क्या समझते हैं कि मेरी ये समस्या है, नींबू काट दो, ऐसा कर दो, हाँ फलाना कर लो तो ये कर दो, उसकी बकरे की बलि कर दो बलि तो दे ये दो, हो हाँ, जाएगा, बिल्कुल। ये कर दो तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो भाई इससे करने से कुछ नहीं होगा। ये तो टोटके हैं, हो ये गया तो तंत्र हो नहीं गया। है। तंत्र तो मैंने बताया एनर्जी है, हाँ, उस एनर्जी को आप एनहांस करेंगे। कैसे चैनलाइज करना है उसको। चैनलाइज करना कैसे करेंगे? हम्म, आप मूलाधार की शक्ति को जब जागृत करके ऊर्ध्वगामी बनाते हैं हम्म, तो किसी के अंडर कंट्रोल में तो बनाएंगे, अपने आप तो बनाएंगे नहीं। फिर क्यों? पहली बात तो आज एक और चक्कर चल गया, आज आप कुंडलिनी जागरण लिखो, हर दूसरा आदमी कुंडलिनी जागरण कर रहा और करवा रहा। आश्रम खुले हुए हैं बहुत सारे। अगर इतनी ही कुंडलिनी जागृति हो रही होती हाँ, तो इस देश के अंदर इतनी समस्याएं क्यों हैं? कुंडलिनी जागृत ऐसे नहीं होती, और कुंडलिनी जागरण करने वाला आदमी अलग दिखाई देता है, जिसकी जागृति हो जाती है। खुद की जागरण नहीं हुई भी तुम दुनिया की जागृत करा रहे हो। तुम्हारे अभी काम पर विजय नहीं प्राप्त करी। लोभ मोह माया से आप दूर ये रहेगा। बताओ, जिस समय में माँ बगलामुखी ने एक राक्षस की जीभ पकड़ रखी है, उस राक्षस का नाम क्या है? उस राक्षस का नाम है मदनासुर। मदनासुर कहते हैं, मदन कहते हैं काम को। बिल्कुल। काम से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। काम ह्रीम क्लीम बीज मंत्र से उत्पन्न होता है। जी जी। क्लीम बीज मंत्र को आप करते रहेंगे, अगर आप संसारिक हैं तो संसार की कामना जागेगी, और अगर आपका पीएच लेवल थोड़ा हाई हो गया तो फिर क्या होगा? आपको संसार अच्छा नहीं लगेगा, आपको कामना होगी मैं माँ की गोद कैसे मिली। जैसे भक्त प्रहलाद को भगवान नरसिंह की गोद प्यारी हो गई थी, भगवान विष्णु की गोद प्यारी हो गई थी। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि मुझे पृथ्वी दे दे, स्त्री दे दे, ये दे दे, सच बात है। कुछ भी नहीं मांगा। भगवान नरसिंह ने खुद कहा कि बेटा बता तुझे क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे आपकी गोद चाहिए। आज हम माँ की गोद नहीं मांग रहे, हम माँ से सामान मांगते हैं। और जब हम उसके साथ प्रेम से जुड़ जाते हैं, जब उसके साथ सारी चीजें वो होनी शुरू हो जाती हैं, तब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं और सब काम हो जाता है। वही तो बात है। अगर या तो फिर आप शिशु की तरह जाएंगे माँ के पास, तो शिशु की जो व्यथा है उसमें तो आपको ना कामना बताने करनी की है, ना कोई जरूरत नहीं। अब इसमें देखिए साहब, हम सब बाल्यावस्था में अपनी माँ का स्तनपान करते थे। जी जी जी। सभी ने किया, पर कब किया? जब हम शिशु थे। हाँ, इसलिए मैंने जब हम शिशु थे तो माँ अपना स्तनपान कराती, जी। परंतु जब वही शिशु बड़ा हो जाता है तो माँ अपने आप को छुपाती है, तब स्तनपान नहीं कराती। हाँ, बिल्कुल सही बात तो है। जब भी तुम बड़े होकर के उसके पास जाओगे तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी। जब तुम बाल्यावस्था में जाओगे, बिल्कुल शिशुवत होकर के जाओगे, माँ स्तनपान कराएगी। माँ ज्ञान भी देगी, भक्ति भी देगी, और भक्ति और ज्ञान के सामंजस्य को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कोई लड्डू का नाम नहीं है जिसे खा लिया और मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष कोई मृत्यु के उपरांत मिलने वाली स्थिति, परिस्थिति या चीज नहीं है जो मृत्यु के उपरांत होगी। जिस व्यक्ति को मोक्ष मिलना होगा उसके जीवन में ही पता चल जाएगा इस व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ज्ञान है और उसकी भक्ति, उन दोनों का सामंजस्य होगा। क्योंकि जब कोरी भक्ति होती है, जब कोरी भक्ति होती है तो वो किसी गड्ढे में किसी गुरु को पीछे पकड़ करके गड्ढे में डलवा देती है, क्योंकि गुरु जी ने कहा हमने मान लिया, क्योंकि हम अंध भक्त हैं। और जब प्योर ज्ञान होता है और भक्ति का अंकुश नहीं होता उस पर, तो अहंकारी हो जाता है। और जब दोनों का सामंजस्य होगा, यही मोक्ष की परिणति बनेगा। बिल्कुल सच बात कही आपसे। मैं लोगों की अब उस चीज़ पे आता हूँ, क्योंकि महाराज जी आप भी जिस निमित्त आप अपने जीवन को शायद यही मानते हो कि जन कल्याण हो, माई की कृपा अगर आपको मिली है तो शायद उसकी पीछे भी कृपा का आधार ये होगा कि लोगों के जीवन में हमारे यहाँ जो आने वाले हैं, मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, कोई इसमें
बढ़ा चढ़ा कर कुछ नहीं। पिछली बसंत पंचमी माँ ने मुझे विश्वास दिलाया था जी कि मैं 100 बच्चों का निर्माण करूंगी, और उससे पहले 10 बच्चों का मुझे आश्वासन दिया था, वो 10 बच्चे बन गए हैं। अब वो 100 बच्चे बनने जा रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चे IAS बनने जा रहे हैं, बहुत कुछ बढ़िया। बच्चे जो हैं उसमें से इंजीनियर बनने जा रहे हैं, एक बहुत बड़े मिनिस्टर या उस लेवल पे भी जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। हमारे यहाँ आने वाले IAS IPS पता नहीं ना जाने कौन कौन आते हैं, और उसके श्री चरणों में एक बस अर्जी लगवाता हूँ मैं तो माई के सम्मुख कि भाई तेरी जो समस्या है ना, माई को अर्जी लगा दे, बस तू अर्जी लगा एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन में दम होगा तो तेरी फाइल रन हो जाएगी, और तेरी एप्लीकेशन में दम नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो ये अपने जंगपुरा वाले मंदिर में अर्जी लगाई ये जाती आपने है। अच्छा बताया। अर्जी की प्रक्रिया भी मैं दर्शकों को सुनवाना चाहूंगा आपके माध्यम से। और दूसरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरे ये था, आप अपने पूज्य पिताजी का संस्मरण हमको बता रहे थे दर्शकों को, रविवार शब्द आपने उसमें प्रयुक्त किया था। माई की आराधना का दिन क्या रविवार होता है विशेष? नहीं, विशेष नहीं है। वैसे देखिए, माँ का कोई दिन नहीं है, माँ के तो सारे दिन माई के हैं। हाँ, जब प्रेम आप में जाग जाए। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कहा कि भाई तुम कभी तो सारा दिन पूजा करते हो, कभी तुम 4-4 दिन आरती तक भी नहीं करते हो। कहने लगे जब प्रेम होगा तभी करूंगा ना, दिखावा थोड़ी करना। जब प्रेम है तो फिर दिन क्या है, फिर अवस्था क्या? नहीं, क्योंकि इस दौर में किसी ने कहा अब ठीक है पीतवर्ण माँ का वो सही है। गुरुवार करना चाहिए, इस बात को आप मानते हैं कि शनिवार, जैसे मैंने कई लोगों को मैंने बताया ना, वैसे माई के दरबार में शनिवार को बड़ी भीड़ होती है। माँ का जो प्रादुर्भाव है वो मंगलवार को हुआ वैसे तो। अरे वाह, अरे वाह। क्योंकि बृहस्पति से इसको जोड़ करके देखा जाता है। बृहस्पति क्योंकि अगर ग्रहों की बात करें तो गुरु हैं, और माई की शरण आने वाला व्यक्ति जो है स्वयं वो, क्योंकि पीत वर्ण जो होता है ज्ञान का वर्ण होता है, इसलिए माँ के जो वस्त्र वगैरह जो भी धारण करवाए जाते हैं, मैं भी कहता हूँ कि हाँ ठीक है, जब ऐसे है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मेरा बस एक ही निवेदन रहता है, भाव के साथ करो, प्रेम के साथ करो। माँ के लिए जो भी भोग ला रहे हो माँ से पूछ के लाओ, जो तुम्हारे हृदय में आए ना, सबसे पहले ये मत देख करके लाओ ये कितने का है, ये देख करके लाओ माँ को ये पसंद है, बस। और मैं खुद इस बात को अपने ऊपर भी हो रहा, मैं जब मिठाई की दुकान में जाता हूँ सबसे पहले माँ से पूछता हूँ, माँ बता तू क्या खाएगी, जो हृदय में सबसे पहले आता है, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। मेरी माँ को ये सब पसंद है। मुझे ऐसा लगता है मानो माँ ने भोग यहीं स्वीकार कर लिया, बाकी तो सिर्फ एक प्रक्रिया मात्र है कि ये भोग लगेगा, ये भोग लगेगा। प्रेम चाहिए साहब, प्रेम। आज प्रेम नदारद है। वही, और इसलिए भाव भी जो है उसमें शुद्धता नहीं आती। अब हम आते हैं अर्जी में। अर्जी की प्रक्रिया क्या होती है, और क्यों अर्जी किन किन को लगाना चाहिए? देखिए, अर्जी तो कोई भी लगा सकता है, जिसकी कैसी भी, कोई भी, कहीं भी, कैसी भी समस्या है। जिसकी मुकदमे की समस्या वो अलग है। अलग अलग टाइप की अर्जियां लगती हैं हमारे मंदिर में, वो भी अब आपने बातें रखी है तो मैं बता देता हूँ कि जैसे किसी की सामान्य अर्जी होती है तो उसमें क्या होता है, 1.25 किलो साबुत हल्दी, 1.25 मीटर पीला कपड़ा और 1.25 किलो पीला मीठा प्रसाद। हमारे यहाँ पीला मीठा प्रसाद में मोटी बूंदी के लड्डू या मूंग की दाल की बर्फी, ये विशेष चलती है। अच्छा। वैसे ऐसा नहीं है कि यही ही चलती है, जो भी पीला प्रसाद आप अपने घर से, चाहे मूंग की दाल का हलवा बना लें, या जो भी आपकी हृदय में भाव आए, हाँ, पीले से पीत उसका वो होना चाहिए। ये तो हो गई माई की अर्जी। अब जैसे कई बार क्या होता है, किसी का स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है, बिल्कुल स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, आराम नहीं मिल रहा, दवाई नहीं लग रही, वो कहते हैं कुछ है, तो उसमें अलग है। अब जैसे किसी का व्यापार संबंधी समस्या है कि व्यापार चल रहा था, बंद हो गया, कुछ और हो गया, बांध दिया, गाना कर दिया, उसके लिए भी हमारे यहाँ अर्जी लगती है। उसके लिए माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की भी लगती है, और माँ प्रत्यंगिरा की। जब आपने अभी बोला कि बांध दिया, या किसी ने कुछ ऐसा प्रयोग कर दिया जिसको जादू टोना या कुछ कहें कुछ, हाँ, इसको दुर्गा सप्तशती में विशेष रूप से कृत्या या अभिचार कर्म, अभिचार कर्म, तो अभिचार कर्म और कृत्याओं को काटने के लिए काली मिर्च, 1.25 किलो काली मिर्च, 1.25 मीटर
काला कपड़ा और गुलाब जामुन, काले गुलाब जामुन, ये विशेष माई को अर्जी लगती है माँ प्रत्यंगिरा को। और माँ प्रत्यंगिरा का न्याय बड़ा जबरदस्त है साहब, मैंने प्रत्यक्ष देखा है कितनी ही बार। कैसे कि माँ प्रत्यंगिरा क्या करती है, जैसे किसी ने कोई अभिचार कर्म कर दिया, गलत काम कर दिया, किसी के ऊपर नजर लग गई, बुरा कर्म कर दिया, तो वो उस चीज को काट के वापस उसी के पास भेज देती है जो जिसका गलत करने की कोशिश कर रहा था। अब गलत इसका नहीं होता, गलत उसी का होता है जिसने करने की कोशिश करी है। वो स्वयं गड्ढे में गिर जाएगा। वो कहावत है ना साहब कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, उसके लिए खाई तैयार रहती है, माँ वही काम कर देती। तो प्रत्यंगिरा माँ है कौन, बहुत संक्षिप्त में इस बात से, क्योंकि माइक बगलामुखी के बारे में लोगों ने। माँ बगला प्रत्यंगिरा जो होती हैं जी, माँ बगला प्रत्यंगिरा जब माँ का ही एक स्वरूप, अब जैसे मैं कई बार उदाहरण के स्वरूप में देता हूँ कि भाई जब बच्चा खेल रहे होते हैं, हम भी बच्चे खेलते थे जब बाल्यावस्था में थे, बच्चे लड़ भी पड़ते हैं, कुछ और हो जाता है, तो बच्चा रोता रोता अपनी माँ के पास आता है, माँ से कहता है माँ मम्मी मुझे पड़ोसी के बच्चे ने मार दिया। माँ कहती है जा जा खेल ले, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। फिर वो थोड़ी देर फिर आता है, फिर रोता है, पड़ोसी के बच्चे कहते हैं बेटा ऐसा है, सुन खेल लो, लड़ो बड़ो मत, कोई बात नहीं खेल लो। और फिर मार दे वो, फिर आए वो रोता हुआ, अब कहती है ऐसा सुन बहुत हो गया तेरा, समझ जा नहीं तो सुधार दूंगी। और फिर वो मार दे, अब वो कहते तू तो हट, अब मैं ही देखूंगी इसे। माँ का जो उग्र स्वरूप है वो है भयंकर स्वरूप, हाँ हाँ। और उसमें इतनी खतरनाक अवस्था जागृत हो जाती है साहब, इतनी खतरनाक अवस्था जागृत हो जाती है कि सामने वालों को पीछे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, गर्त में डाल देती है बिल्कुल माँ। नहीं तो फिर जैसे आपका जो पीठ है वहां पर माँ प्रत्यंगिरा के लिए लोग साक्षात विरासती है साहब, आपने पूरे बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में माँ प्रत्यंगिरा का मंदिर कहीं नहीं है, पूरे नॉर्थ। मैंने खुद पहली बार सुना, मैं सही बता रहा हूँ। माँ प्रत्यंगिरा आपको बेंगलोर में मिलेंगी, माँ प्रत्यंगिरा आपको चेन्नई में है, माँ प्रत्यंगिरा की जो मंदिर मिलेंगे आपको साउथ में मिलेंगे, इधर नहीं है। और हमारे यहाँ माँ प्रत्यंगिरा साक्षात विराजती है। प्रत्येक रविवार हम माँ प्रत्यंगिरा की विशेष आहुति प्रदान करते हैं, और इसकी विशेष आहुति भी लाल मिर्च होती है, इसमें नमक चलता है, इसमें हींग चलता है, इसमें अन्य अन्य नीम के पत्ते चलते हैं, सरसों का तेल चलता है, और हर प्रकार के जो भी प्रयोग करे हुए हैं वो काट हो जाती है उसी टाइम। मैंने ऐसे कितनी बार देखे हैं कि एक महिला बिल्कुल ऐसी थी जो कमर का इतना भयंकर दर्द था कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, किसी ने कुछ कर दिया, मुझे इतना विश्वास है अभी तक मैं ठीक थी, और जैसे मैंने आहुतियाँ कराई हैं सब कुछ हो गया, और उसके बाद वो अपने आप गई और उन्होंने कहा महाराज जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, और मेरे आंखों से आंसू छूट गए। न माँ तू चमत्कार करती तू है, नाम मेरा होता है, बस। मैंने यही तो बात है, मैंने क्यों कहा कि आपका प्रमाण महत्वपूर्ण नहीं है, आपका निर्माण स्वामी जी महत्वपूर्ण है जो माई ने किया है। इसलिए क्योंकि प्रमाण की आवश्यकता उनको होती है जिनको व्यापार करना होता है कि भाई देखो मैं। और हमारे यहाँ पर जो रविवार को यज्ञ होता है वो निःशुल्क होता है। मेरे मन से में ये सवाल था, क्षमा जो सहित कि हमारे यहाँ यज्ञ होता है हम पैसा नहीं लेते, जो भी लोग सक्षम नहीं है किसी भी प्रकार से, मेरा यही था कि वो लोग तो क्या हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। हाँ आपकी इच्छा है आप कुछ भी चढ़ाइए, लेकिन हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं रहती, सामग्री हम देते हैं, सामान हम देते हैं। इसी सब में कुछ मैं जोड़ते हुए क्षमा सहित आपको, क्योंकि मैं सुन रहा था और मैंने कहीं ये जानकारी मुझे मिली कि ये जो यज्ञ हवन होता है आपका, तो इसमें जैसे कई देखिए सब मटेरियलिक वर्ड है ये, और सबको चाहिए, सब इस आशा के साथ आता है कि कुछ मिले, तो जो व्यापारी लोगों की बड़ी समस्या होती है कि जी व्यापार चल नहीं रहा है, तो वो क्या आपके उस यज्ञ में आ जाए और 11 बार आहुति डाल दे तो 11 बार नहीं है, 11 हफ्ते आना होता है। अच्छा 11 हफ्ते क्या है सर, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए व्यापारियों के लिए। प्रत्येक मतलब रविवार में हमारे यहाँ विशेष रूप से 11 सप्ताह यदि कोई व्यक्ति आ जाता है तो माँ के यहाँ सुनवाई हो जाती है उसकी। तो जो उसकी जो व्यापार फाइल है रुका ना, हुआ है उसकी जो फाइल है वो चलनी शुरू हो जाती है। अभी तक तो मुझे माई ने निराश नहीं किया। जी 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 नहीं, आपने अच्छी बात की, और सर्व शत्रु संहारणी है माई। आम लोगों के लिए मेरा सवाल है महाराज जी, मेरा तो सही बताऊं, हो सकता है कि मेरे मर्म की ये आवाज़ हो, मेरी मतलब मानना ये रहता है भैया प्रत्यक्ष शत्रु दिख जाए उससे तो मैं लड़ लूंगा, और मैं उसमें यकीन भी रखता जो हूँ अप्रत्यक्ष जो शत्रु गुप्त है है ना, जो गुप्त है
उसको वो उजागर कर देती है। हाँ, उसी का मेरा नाम सवाल ही था। बिड़ाल मुखी है। जैसे हमारे यहाँ विशेष रूप से इस काम के लिए आहुति पड़ती है कि जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं, जो पीठ के पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके ऑफिस में षड्यंत्र कर रहे हैं, ये मेरा सवाल था। आपके व्यापार में कोई षड्यंत्र कर रहा है, आपके जगह जगहों में षड्यंत्र है और वो दिख नहीं रहा, पता ही नहीं है, हम तो उसे भाई ऐसा समझ के ऐसा बात होता कर है रहे ना, हैं। ऐसा होता है ना महाराज जी? हमारे यहाँ पर विशेष आहुति माँ बगलामुखी की होती है इसी काम के लिए कि वो सामने आ जाता है। मेरे को कितने लोग आकर के बोलते हैं, महाराज जी जब से मैं यहाँ पे गया हूँ, 5 हफ्ते के बाद, 7 हफ्ते के बाद, वो जो लोग थे छुपे हुए, उनके बारे में मुझे पता चलना शुरू हो गया है। अरे मेरे सामने ये बात आ गई, मेरे सामने ये आ गई, मेरे सामने आ गई। मैं तो जिनको वो भला समझ रहा था वही सबसे ज्यादा बुरे। मैं कहा भैया ये है माई का न्याय, तुम माँ पर विश्वास रखो, हाँ, माँ अपने आप सब कुछ दिखा देगी। दुर्गा शक्ति स्पष्ट रूप से यही बात करती है, जिसको माँ कुछ विशेष देती है तो उसके विशेष बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर देती है। उसको उसके सामने पर कोई टिकता नहीं है। कहते हैं माई इतना बना देती है, उस व्यक्ति के सामने कोई टिकेगा नहीं अगर माई की कृपा है। हमारे यहाँ आने वाले जज आते हैं, रिटायर्ड जज आते हैं, मिलिट्री के लोग आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, आईएएस ऑफिसर आते हैं, डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर आते हैं, कौन नहीं आता, राजनेता आते हैं, बड़े बड़े राजनेता आते हैं। मैं किसी के क्योंकि आइडेंटिटी को रिवील करना अच्छी बात नहीं है, नहीं, इसलिए गुप्त रूप से ही आते हैं, गुप्त रूप से वो चले जाते हैं। पर जब वो आकर के मुझे बोलते हैं ना, महाराज जी मेरा ये काम हो गया, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे हृदय में इतनी माँ के प्रति असीम प्रेम बढ़ जाता है। वाह माँ बस तू ऐसे करती रही, मुझे कुछ नहीं। आपके पीठ में माँ कामाख्या भी विराजित है जी उनका क्या? जी माँ कामाख्या विराजित है हमारे यहाँ पर, जी। और ज़्यादातर लोग माँ कामाख्या को सिर्फ एक योनि के रूप में जानते या जी, समझते हैं, जी, जी। जिसको शब्द वजाइना या जो भी समझे, ऐसा नहीं है जी। ऐसा नहीं है। और इसके ऊपर बहुत सारे लोग इस तरह से भी करने लग गए, सुनने में आता है कि स्त्री की योनि की पूजा करनी शुरू कर देते हैं या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं होता। देखिए आपका जो भी विचार है वो कहाँ पैदा हो रहा है? बुद्धि में। बुद्धि में। अगर बुद्धि शुद्ध होगी तब आपका विचार शुद्ध होगा, और उस जो विचार को उत्पन्न करने वाली शक्ति है वही कामाख्या है। और अगर अब मैं इसको बड़े मोटे भाषा में बात करते हैं सब, क्योंकि माँ बगलामुखी जो है चेतना के अधिष्ठात्री देवी होती है, और चेतना स्वयं विष्णु है, श्री हरि, इसीलिए उनका नाम पीताम्बरा है। माँ बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा इसीलिए है क्योंकि माँ बगलामुखी चेतना के अधिष्ठात्री देवी, यानी चेतना को रन करने वाली है। अब जैसे यहाँ पानी पड़ा हुआ है, अब आपने इस पानी को 4थी मंजिल पे पहुंचाना है, तो बिना मोटर के कैसे पहुंचाएंगे? पानी तो है जी, पर मोटर नहीं है, तो उस पानी में शक्ति पैदा करनी, यानी उस चेतना को चलाने वाली शक्ति जो है वो बगलामुखी है। जब आप बगलामुखी की साधना उपासना करना शुरू कर देंगे तो आपकी चेतना जागृत होनी शुरू हो जाएगी, एंड यू कैन डिफरेंशिएट इन बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। और अगर आप गलत करने वाले होंगे और आप बगलामुखी के उपासक हैं, माई के उपासक हैं, तो आपका हाथ पकड़ लेगी वो। नहीं बेटा, शेयर में पैसा मत लगा 10 करोड़ रुपया, वरना बर्बाद हो जाएगा। बस ये है, ये फर्क आ जाता है। और कामाख्या के बारे में आप बता रहे थे, माई कामाख्या के बारे में। तो वो जो विचार जहां पैदा होता है जी। जिस क्षण में, जी वही है कामाख्या, जी जिस जगह पर पैदा हो। अब देखिए भगवान शिव को ना इस तरह से माना जाता है कि वो संहार के देवता, कि वो संहार, भाई ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी और भगवान विष्णु ने उसको, और इस तरह से जो है संहार के देवता जो हो गए वो हो गए, सृष्टि स्थिति और संहार इस तरह। आप मुझे ये बात बताइए, जब तक एक विचार चल रहा है, वो सृष्टि हुई, फिर स्थिति हुई, और फिर संहार हो गया, फिर नया विचार आ गया। हम श्वास ले रहे हैं, ये सृष्टि हुई, अंदर जाए स्थिति हुई, और जब बाहर निकल गया तो संहार हो गया। जब आपने एक कदम रखा और अगला कदम रखा तो सृष्टि हुई, स्थिति हुई, संहार हुआ। सृष्टि स्थिति संहार प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण चल रहा है, और ये जो कर्म है ये प्रत्येक पल चलता रहता है। और ब्रह्मा विष्णु और महेश, मेरे हिसाब से, क्योंकि साइंस खोपड़ी है तो वो उसी तरह से चलती है। जब हम ब्रह्मा जी की बात करते हैं, जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तो वहाँ
उससे पहले नाद हुआ, वो सब चीज हुई, वो तंत्र की भी वैसे ही चलेगी। ओम शब्द की उत्पत्ति हुई, अकार उकार मकार बिंदु अर्धेंदु नाद अनादांत व्यापनी शक्ति समना एवं उन्मना। उन्मना शक्ति ही स्वयं शिव की अवस्था है। जब साधक साधना करने चलता है तो इन अवस्थाओं को पार करके जीत करके जब अपनी स्थिति को प्रकट करता है तो वह शिव में परिणत हो जाता है। अब जिस समय में अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। तो जब हम साइंस पढ़ते थे तो हमें ये पता है चला कि पानी के अंदर काई बनी पहले और उस काई से ऑक्सीजन बनी। उस ऑक्सीजन से इस सृष्टि का पूरे ब्रह्मांड की जो भी ये सब संसार जो भी कुछ हुआ प्रकृति का निर्माण उसी से हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीजन किससे बनी? यानी कि ब्रह्मा जी को ऑक्सीजन, O2 मीन्स ऑक्सीजन, और भगवान विष्णु स्वयं कहाँ रहते हैं? सागर में, H2O। और भगवान शिव जो जिनको जब हम अमरनाथ जी में जाते हैं तो वहाँ बर्फ के रूप में रहते हैं। अगर आप सारी दुनिया में से, सारी इस पूरी पृथ्वी पे से सारी बर्फ पिघाल दो तो क्या होगा? संघार। पर तीनों हैं तो एक ही, ऑक्सीजन, H2O और वो भी पानी का जमा हुआ रूप। तो तीनों एक हैं लेकिन स्वरूप तीनों के अलग अलग है, क्योंकि तीनों के कर्म अलग अलग हैं। माँ बगलामुखी की जब हम साधना उपासना कोई व्यक्ति कोई भी करेगा, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना साधना करेगा, हमारे मंदिर प्रांगण में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी साक्षात विराजती हैं। और जब वह विराजती हैं तो व्यक्ति की बुद्धि के अंदर वह ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाता है कि उसे सक्सेस कैसे मिलेगी। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति जी। जब तक इच्छा सही, जैसे सपोज करो मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं और ज्ञान मैंने ले लिया इंजीनियरिंग का, और कर्म कर रहा हूं मैं कुछ और, ज्योतिष करना है, तो ये ट्रायंगल पूरा ही नहीं हुआ तो आपको सक्सेस मिलेगी नहीं। तो इच्छा शक्ति जिसकी है उसी का ज्ञान लो और उसी की क्रिया करो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, जब इस तीनों ये ट्रायंगल का सर्किट पूरा हो जाएगा आपको सक्सेस मिल जाएगी। और सक्सेस दिलाने वाली जो शक्ति है वही बगलामुखी। तो सत्ता इसीलिए राज सत्ता की देवी है मेरी माँ परा भट्टारिका राज राजेश्वरी बगलामुखी। वो इसीलिए राजनेताओं के अंदर एक उनके प्रति आकर्षण है कि माई की जब वो साधना करते हैं तो उनके सम्मुख में कोई भी कितना बड़ा धुरंधर हो परास्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी चेतना जागृत हो जाती है, उसे पता है कि अब इसके साथ ऐसे लड़ना है। हाँ, और तो नहीं मैं वही बात को पूरी कर रहा था महाराज जी की, क्योंकि माई के स्वरूप में दोनों चीज समाहित हो गई ना। हर चिंता को हरने वाली भी माई है, बिल्कुल, और हर हार को विजय में भी बदलने वाली माई है। देखिए साहब आपने एक बात बोल दी, थोड़ा सा मुझे क्योंकि मैं इस बात को बहुत बोलता हूँ जी। आपकी हार को कौन स्वीकार करता है? कोई नहीं स्वीकार करता। लेकिन माँ है, आप अपने हार को ले जाकर चढ़ाइए, वो स्वीकार कर लेती, इसीलिए उसको हार बोलते हैं। हाँ, देखिए कितनी अच्छी अद्भुत व्याख्या निकली हार शब्द की। हार, वो हार को विजय में बदल देने वाली शक्ति है, नहीं तो उसको पुष्पमाला बोलते हैं जी। हार नहीं बोलते। ये मेरी हार है, तू स्वीकार कर माँ और मुझे विजय दिला। इसीलिए ये मैंने दतिया में सुना था जी। पुष्पमाला की जगह माई को हार अर्पित करो। आपकी हार को वो विजय में परिणत कर देती है, परिवर्तित कर देती है। उसकी एक दृष्टि, मात्र एक दृष्टि। हमारे यहाँ मंदिर में आने वाले जितने भी लोग हैं वो एक ही बात बोलते हैं, एक बार मैं माँ का चेहरा देख लेता हूँ ना तो मन करता है फिर वापस आऊं, फिर वापस आऊं। और वो आकर्षण की शक्ति है, वो बुला लेती है, बार बार बुलाती है। और वो कहते हैं मैं बस ऐसे ही जा रहा था, मन करा चल गया, थोड़ी देर का समय आपके मंदिर चल होकर के, और वो वहाँ बैठे रहते हैं घंटों घंटों। ये होता है महाराज जी, आपका भी बाल्यकाल दतिया में बीता है माई के परिसर में, मैं भी गया हूँ बहुत बार। अब इन दिनों भीड़ ज्यादा होती है, आप भी सुनील जानते हैं, महाराज जी भी जानते हैं, दतिया में बहुत भीड़ होने लगी। अब तो खैर बहुत भीड़ होने लगी महाराज जी। जब हम कभी जाते थे तो उस समय इतनी भीड़ नहीं होती, परिसर में बैठ के आराम से ध्यान पूजा सब कुछ। लेकिन जो आप उदाहरण दे रहे थे ना अपने मंदिर का, मैंने इसलिए कहा कि गया, अब माई के सामने खड़ा हुआ हूँ, 1 मिनट खड़ा हुआ हूँ, इतने में भाई स्वाभाविक तौर पर या तो मैं हट जाऊं
या फिर जो जानने वाले हैं प्रबंधन के लोग कहेंगे प्लीज आप आ जाइए, लेकिन मन नहीं मानता है, माई ऐसे खींचती हैं। जी। अब क्योंकि माँ में आकर्षण की शक्ति है ना। जब माँ का कोई भी व्यक्ति एक साधक बन जाता है, उनकी साधना शुरू कर देता है, उनके खास पहचान बननी शुरू हो जाती है, उनके चेहरे से एक ओज प्रकट होता है, एक आकर्षण की शक्ति, मन करता है इनसे बात करो। जब हमारे मंदिर प्रांगण में आते हैं बच्चे और वो मानो एक पिता के स्वरूप में मुझसे मिलते हैं और रोने लग जाते हैं। क्यों रोते हैं मुझे नहीं पता, और वो ऐसी बात करते हैं मेरे से जैसे पता नहीं सालों से जानते हैं, मैं नहीं जानता उनको। वो गले से लिपट लिपट करके बात करते हैं, रोते हैं। यह है माई का चमत्कार। ये माई का चमत्कार है। चमत्कार की बात हो रही है, तो माई के चमत्कार की बात हो रही है, तो मुझे एक अभी हमारी बात हो रही थी तो एक आपने वृत्तांत सुनाया था, और मैं चाहता हूँ कि दर्शक भी उसको ज़रूर सुने कि माई पल में कैसे चमत्कार करती है और आपको रोडपति, मतलब जिस व्यक्ति के पास एक बर्तन खरीदने के लिए रुपए जेब में नहीं है, उसको भी कैसे अरबपति बना देती है। ये माई चमत्कार कर सकती है। आप वो एक वृत्तांत सुना रहे थे, जरा आप प्लीज उसको दर्शकों को सुनाएं। क्या है ना कि माँ हमारे यहीं आने वाले और भी बहुत सारे लोग, जी जी बहुत लोग ऐसे हैं, बच्चे हैं मेरे पास, जी, जिनका जीवन ऐसे परिवर्तित हुआ है इन दिनों में। माँ से बस वो जुड़े। जो बच्चा कभी खुद एसी साफ करता था, एसी ठीक करके रिपेयरिंग करके कंधे पे रख के चढ़ा करके चलाता था, आज वो करोड़ों की कंपनी चला रहा है। एक बच्ची जो स्वयं न्याय मांग रही थी, डिवोर्स का उसका केस था, वो जब मंदिर प्रांगण में आई थी, और आज वो स्वयं एडवोकेट है। वो दूसरों को न्याय दिलाने में सक्षम हो पाई है। एक बच्चा जो कम से कम 10 करोड़ रुपए के कर्जे में था, माई की कृपा से आज उसका उद्भव हुआ है, वो उस दलदल से बाहर आ पाया। ऐसे ना जाने कितने ही लोग, मैं बता रहा हूँ ना, इस प्रकार के वृत्तांत अगर मैं सुनने लगूंगा तो शायद पॉडकास्टों पे पॉडकास्ट बनते चले जाएंगे। नहीं बिल्कुल सही बात आपने कही, बिल्कुल सही बात है। मैं दरअसल ना इन सब चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट करता नहीं, हम ये इसलिए हमारी इच्छा थी कि सत्संग में इसका वृत्तांत का वो क्योंकि उनका भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये, और लोग मैं ज्यादा ना जोड़ना, जो इच्छा है मेरी जी हृदय से, जी वो भाव से जोड़ना जी माँ के साथ जुड़ो, माँ के लिए जुड़ो, तो माँ और तो ऐसे स्वयं को जानने के लिए जुड़ो, स्वयं को जानने के लिए जुड़ो, क्योंकि तुम शिव से प्रसन्न होकर आए हो पुनः शिव बनने के लिए। हम इसी बात को भूल गए। मैं इसीलिए बहुत बार बोलता हूँ, सामान्य व्यक्तियों को बोलता हूँ, मंदिर में आने सबको बोलता हूँ कि बेटा जब तुम अमरनाथ जी जाओ, वैष्णो देवी जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, ऐसे तीर्थ स्थलों पर जाओ जो हजारों हजार साल से हैं, तो वहाँ कुछ मांगो मत। वहाँ सिर्फ ये जानने की कोशिश करो, खड़े होकर शून्य हो जाओ, अपनी चेतना को उस चेतना के साथ जोड़ने की कोशिश करो, जिससे तुम्हें ये पता चले कि तुम पिछले जन्म में जब आए थे तब भी तुम कुछ मांग रहे थे, फिर उससे पिछले जन्म में भी। तुम्हें तो शायद नहीं पता होगा कि तुम 10 बार आ चुके हो, पर उसको तो पता है ना, तुम कपड़े बदल बदल करके आ रहे हो। नहीं बिल्कुल सही है। लेकिन आपकी मुझे एक चीज़ अच्छी लगी महाराज जी, क्योंकि आपके मूल भाव में जन कल्याण समाहित है। तो जैसे आपने कहा था पैरासीटामोल तो खा सकते हैं भाई, जटिल होगा तो मंदिर तो जरूर आएंगे लोग, और मैं तो खुद कहता हूँ माई के दरबार में जाने का अपने आप ही चमत्कार, तो मांगो या ना मांगो ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन जैसे सामान्य आम लोगों के लिए मैं पूछूं आपसे, जैसे मान लीजिए कोई दतिया गया या आपके यहाँ से लाया माई की तस्वीर, है ना, घर पे रखते हैं हम माई की तस्वीर, साधना तो दूर का विषय है, वो मंदिर का विषय है, और वो आप जैसे साधकों का विषय है। जो आम दर्शक है, आम लोग हैं, अगर मान लीजिए माई की तस्वीर के सामने वो दीप प्रज्वलित करना चाहे, क्यों नहीं कर सकता? और क्या करना चाहिए उसको जिससे उसके जीवन में माई की कृपा मिले? सबसे पहले अपने हृदय के अंदर माँ की प्रविष्टि करो जी, उसको हृदय में स्थान दो, क्योंकि जब तुम उसको अपने हृदय में स्थान दोगे तो वो भी अपने हृदय में आपको स्थान देगी। अगर आपने उसके हृदय में स्थान पा लिया जी, तो फिर कहीं भी आपको स्थान पाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नहीं वो मैंने इसलिए पूछा कि आपने दूसरी आप बात, से बगलामुखी चालीसा ही कर ले। मैं बगलामुखी चालीसा, वो उसका ये तो वो हो गया। अब इसको बात समझना पड़ेगा कि कैसे करेगा। जी। बगलामुखी चालीसा,
बगला अष्टोत्तर शतनाम, यहाँ से शुरू करें। जी। अगर समस्या जटिल है, देखिए मैंने बताया ना, जैसे सामान्य बुखार है तो पैरासीटामोल लिया, ठीक हो गया। लेकिन अगर समस्या जटिल है तो अब ऐसा थोड़ा ना कि पैरासीटामोल से ठीक हो जाएगा। अब किसी को व्यक्ति को कैंसर हो गया, जी जी जी। तो कैंसर के लिए तो कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी, फिर तो अनुष्ठान भी कराना पड़ेगा, फिर आपको जो है प्रॉपर यज्ञ में भी सम्मिलित होना पड़ेगा। और जब आप यज्ञ में सम्मिलित होंगे आपको वहां की ऊर्जा महसूस होगी। उस ऊर्जा को जब आप प्रत्येक रविवार आते रहेंगे और अपने साथ लेके जाते रहेंगे और घर पर बैठ करके रोज जाप भी करते रहेंगे जो मंदिर से मिलेगा आपको, तो आपके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है, आपकी समस्याओं का निवारण होना निश्चित है। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। ठीक, क्योंकि तो जी, क्योंकि समस्या क्या है पहले तो ये समझने की बात हाँ। है। अब क्या है, आज की एक और समस्या है, खाटू श्याम चले गए, खाटू श्याम से नहीं हुआ, अब सिद्धिविनायक गोवर्धन चले चला है, गए। सिद्धिविनायक चले गए, मुंबई चले गए, फलाना चले, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, अब हनुमान जी के पास चले गए, अभी अब कुछ नहीं बचा तो बगलामुखी के पास आ गए। ऐसे नहीं चलता है साहब। खुद को नहीं बदला, खुदा रोज बदलते गए। कर्म सही रखो जी, आचरण अच्छे रखो। आचरण। आज क्या है, देखो आप रिक्शा वाले से भी पूछोगे ना साहब कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो रिक्शा वाला क्या कहेगा, आत्मा अजर है, अमर है, ये है वो है। लेकिन आप उसकी बात को ज्यादा वो नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि उसके आचरण में नहीं है। आज जितने भी संत, सो कॉल्ड संत या ज्योतिषी या जो भी कोई कह लो, उनके आचरण में वे भगवती नहीं दिखती, वह साधना नहीं दिखती, इसलिए उनकी बात मानने का मन नहीं करता। जब आपके आचरण में वह जागृति आ जाती है, आपके परिवेश में, आपकी भाषा में, आपकी भूषा में, आपकी हर चीज में वह झलकती है, आपके आचरण में वह आ जाती है, तो सामने वाला विवश हो जाता है। और वह जब मानता है तो वह हृदय से आपको मानता है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं स्वामी जी अब उस सेगमेंट पे आते हैं हमारे मंत्र, क्योंकि कहा जाता है कि मंत्र में बहुत शक्ति हाँ, होती है। बिल्कुल। शब्द जब मंत्र बन जाए तो फिर वो चमत्कार करने लगता है। तो ऐसा कोई मंत्र माँ का कि विपदा है, कष्ट है व्यक्ति को, तो देखिए, कौन मैं सा मंत्र वो करे कि उसके जीवन में मैंने अभी बता जी, दिया जी, कि वो बगलामुखी चालीसा, बगला अष्टोत्तर शतनाम करे। क्योंकि मंत्र अगर मैंने बता दिया तो फिर मंत्र कहाँ रहा, जी फिर वो तो शब्द हो गया। जी, अगर आप धड़ाधड़ बताए जा रहे हैं, आप पुस्तक खोल रहे हैं, इंटरनेट खोल रहे हैं, मंत्र ऐसे खुद ही कर रहे हैं, जी, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान तो हो सकता जी। है। फायदा सिद्ध नहीं। कैसे कर सकते हैं मंत्र को हम? क्या कोई उसका पहले किसी गुरु से जी। उनकी दीक्षा प्राप्त करें, अच्छा, गुरु। आवश्यक है। भाई आप सिंपल सी बात बताइए, जब आप गाड़ी सीखते हैं तो किसी किसी से सीखते हैं ना, किसी से तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो एक सिंपल सी बात है। आप कुछ भी करते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, कुछ भी किसी से तो सीखते हैं। बिल्कुल। आप ए भी बनाना सीखते हैं तो अपनी माँ से सीखते हैं। तो वो जब हम सीखते हैं, वो सीखने का आचरण यदि हम में आ गया, बस फिर सब कुछ आ जाएगा। ये मतलब सही कह रहे हैं महाराज जी सुनील, क्योंकि मतलब आध्यात्मिक विभूतियों का सत्संग और उनकी कृपा मेरे जीवन में मिली है, मैं अपना सौभाग्य का विषय मानता हूँ। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा, खासतौर से माँ बगलामुखी के संदर्भ में मैं कहूँगा, जितना मैंने संतों सुना, मंत्र तो आपको वैसे भी स्पर्श, मतलब उसको आपको उस दिशा अब में इसको देखिए, पहले क्योंकि तो वहाँ देखिए, पे मैंने वो मंत्र अभी हम चर्चा कर रहे थे, जी, ऑफ द कैमरा भी बात हम कर रहे थे जी। कि प्राणायाम ही सिद्ध नहीं करा, हाँ, प्राण मंत्र तो को दूर सिद्ध की नहीं बात है। करा। विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर स्पष्ट रूप से आता है, 16-64-32 का एक सूत्र है कि 16 बार आपने जो है प्राण को खींचना है। अब प्राण क्या है, अपान क्या है? अब एक छोटी सी बात बताऊं, अब गणपति के बारे में बात आती है, तंत्र की भाषा, अब ये तंत्र बात कर रहा हूं, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं। जब हम श्वास को लेते हैं तो उस 12 अंगुल तक प्राण रहता है, छोड़ते हैं और 12 अंगुल तक प्राण रहता है जी। तो जब आप ये 12 अंगुल तक रहता है, ये तो आपकी ट्रंक हो गई, ट्रंक मीन सूंड। तो ये जब हम श्वास को खींच रहे हैं और पेट बाहर जा रहा है, जब सबसे पहले बच्चा पृथ्वी पर आता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो सबसे पहले क्या लेता है? श्वास। और उस श्वास में क्या होता है? प्राण। वही प्राण ही तो गणपति है। इसीलिए उनकी
सूंड दिखाई जाती है, क्योंकि ये 12 अंगुल तक प्राण जीवंत रहता है, अंदर भी और बाहर भी। सही बात है। तो ये है वो, और जो छोड़ा जाता है अपान, वो होता है भैरव, और इसके बीच में मध्यस्थ रहती है शक्ति। हम्म। गणपति, अब गणपति की जब हम साधना करेंगे, यानी गणपति के मंत्रों को जब हम रेचेंगे करेंगे, तो प्राण प्रबल होगा, बुद्धि तीव्र होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तेज जाएगी। ऑक्सीजन तेज जाएगी तो आपकी मेमोरी जो है शार्प होनी शुरू हो जाएगी, याददाश्त अच्छी हो जाएगी। तो गणपति के हाथ में ये सारी चीजें, इसीलिए बच्चों को हम गणपति का मंत्र देते हैं। शुरुआत में सबसे पहले या तो गायत्री का जाप करें या गणपति का मंत्र जाप करें, जो कर सकते हैं। अथर्व शीर्ष कर सकते हैं, गणपति अथर्व शीर्ष, देखिए अथर्व गणपति का, अथर्व शीर्ष माई का भी होता है, गणपति का भी होता है। अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों करना चाहिए? अथर्व शीर्ष का पाठ सही माने में तब करना चाहिए जब कहीं पे हमें प्राण प्रतिष्ठा जागृत करानी है। अच्छा, जब हम जैसे नए किसी घर के अंदर आए, किसी नए ऑफिस में आए, तो रोज नहीं पढ़ना चाहिए इसको? नहीं पढ़ सकते, उसमें कोई समस्या नहीं है। जी जी। लेकिन विशेषतया कब करनी चाहिए? विशेषतया प्राण प्रतिष्ठा। आप जब आप उसको पूरा उसका अनुवाद पढ़ेंगे, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा पढ़ने, अब आपने छेड़ा है तो वो अंदर तो उद्गार आने शुरू हो जाते हैं, मुझ में ये वो मुझे कंट्रोल करना पड़ता है सारी बातों को। तो जो अथर्व शीर्ष है वो एकदम से प्राणों को तीव्र कर देता है, यानी प्रतिष्ठा, जहां भी आप प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कुछ भी कर रहे हैं किसी स्थान के ऊपर, उसमें वह निर्जनता है, वहां वह ऊर्जा का बनाना शुरू कर संचार करना शुरू कर देगा। अब एक तो ऊर्जा बननी, पहले तो आप जैसे भाखड़ा नंगल डैम के ऊपर पहले आप जो है करंट को पैदा करेंगे, फिर उस करंट को ट्रांसफर करेंगे, और उस ट्रांसफर करके अलग अलग ट्रांसफार्मर से अलग अलग स्टेट्स में भेजेंगे, फिर वहाँ कंट्रोल करेंगे, फिर उन कंट्रोलिंग करके फिर उसे रेगुलेट करेंगे, कहाँ कहाँ लेकर के जाना है, कैसे लेकर के जाना है। सही माने में सारा विज्ञान है, और मैं विज्ञान की दृष्टि से ही तंत्र को समझ पाया हूँ। ये सब तंत्र है, यही सब जो भी मैं बात कर रहा हूँ सब तंत्र है, विशुद्ध तंत्र है। जी जी। ये नित्याएं क्या है, नित्याएं कैसे चलती हैं, वही नित्याओं को जब आप श्री यंत्र के ऊपर जब हम करते हैं, उसमें भैरव भी आ जाती है, भैरवी भी आ जाती है, नित्याएं आ जाती हैं, सारी की सारी। जब इनकी पूजा अर्चना कर देते हैं, करनी शुरू कर देते हैं, तो अगर हमें संसार चाहिए तो संसार प्रबल होना शुरू हो जाता है, आपको संसार के सुख साधन सब संपन्न मिलने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपको माया से बाहर जाना है और भगवती की तरफ जाना है, तो वो उस तरफ की रास्ता देखिए। जब हम समुद्र के पे खड़े हुए हैं तो समुद्र की लहर बीच में से उठेगी और बाहर आएगी। अब इसको ऐसा समझ लीजिए, ये श्री यंत्र है, वो बीच का जो मध्य स्थल है वो बिंदु हो गया, वो बिंदु से लहरें बाहर आकर के संसार की तरफ आ रही हैं, तो आपको संसार अच्छा लगेगा। लेकिन जब यही लहरें वापस जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? बिंदु पर। जब आप संसार से वापस जाना चाहेंगे शिव की ओर, तो यही लहरें आपको वहां तक लेकर के जाएंगी। कहाँ तक? बिंदु तक। बिल्कुल सही बात है। ये श्री यंत्र का ही रहस्य है। मेरा एक सवाल और था, क्योंकि बड़ी कृपा है माई की आप पर, और ऐसे ही आपकी तरह आध्यात्मिक विभूति हमको मिले, तो जो गुप्त शत्रु की हम बात करते हैं इसका संक्षेप में उत्तर चाहूँगा। तो हमने उनसे भी पूछा, ज्ञानवश पूछी या लोगों की परेशानी जो हमको लोग मिलते हैं, जिज्ञासावश कहते हैं, कि महाराज जी आपको भी पहचान हो जाती होगी कि ये गुप्त शत्रु, इसके ऊपर किसी ने कुछ किया है। ये सामान्य लक्षण दिखते हैं क्या महाराज? नहीं दिखते। देखिए ऐसा होता है, जैसे उन्होंने कहा कि नहीं बेटा ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतना है, कुछ बेसिक चीजें होती हैं बोले बेटा, कि जैसे रात में नींद नहीं आना और ये सब चीजें हैं। ये तो उसके लक्षण हो गए। लक्षण, हाँ मैं लक्षण की बात, ये लक्षण है। हाँ ये उसके लक्षण है। मतलब कि कैसे पहचाने कि कोई किसी ने कुछ किया है या गुप्त शत्रु? मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ये तो हो गए लक्षण कि भाई ये रात्रि में नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है। जब आप इसको साधारण भाषा में समझेंगे, जी जी, जब एक व्यक्ति रात्रि में सो नहीं पा रहा, बेचैन है, सब कुछ हो पा रहा है, अब वो अगर अगले दिन ऑफिस में जाएगा और फाइल पे काम करेगा अपनी,
तो गलत डिसीजन लेगा नहीं लेगा? बिल्कुल अब सही उससे बात। गलत काम होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, हाँ। जब वो गलत काम करता चला जाएगा तो ऑफिस में उससे झाड़ पड़ेगी, तो क्या शत्रुता भाई साहब, बढ़ेगी। वो अब उसका एनवायरनमेंट जो है नेगेटिव होना शुरू हो गया। यही पहली मेरा चीज। समझ, हाँ बिल्कुल। अब क्या होता है, अब इसको आप तांत्रिक भाषा में समझते हैं। तांत्रिक भाषा में यह है, जब किसी ने कोई भी अभिचार कर्म या कोई कृत्याएं आदि इत्यादि कोई कर दिया, नेगेटिव कर्म जिसको बोलते हैं, तो उसकी जो चेतना है वह गलत दिशा की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होगी। हाँ, बिल्कुल सही गलत कहा आपने। लोगों की तरफ अब इसको साधारण भाषा में समझते हैं। जैसे सपोज करो एक कोई शादी हो रही हो, उस शादी की एक कोई बस जा रहे हैं 50 आदमियों की, किसी ने भी कोई प्रोग्राम नहीं बना रखा शराब पीने का, ठीक है। लेकिन जैसे 50 आदमी नीचे उतरे, उनमें से 20 आदमी अलग हुए, उन्हें शराब का ठेका मिल जाएगा। हाँ, अपने आप ढूंढ के ले आएंगे, अपने आप पी लेंगे। जंगल में भी। कहीं से ले आएंगे वो, हाँ, हाँ, कहीं से पैदा सही कर बात लेंगे। है, सही बात है। क्यों? उन्हें बताया था क्या किसी ने? कैसे पता चला उन्हें? क्योंकि उनकी चेतना में वे जागृत है। वे दारू जो है ना, उनकी चेतना में जब आपकी चेतना में वे भगवती जागृत हो जाएगी, तो आप हर हाल में उस भगवती को ढूंढ करके उस ऊर्जा से जुड़े रहेंगे। और अगर वो आप उस ऊर्जा से जुड़े हुए, तो नेगेटिविटी आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाएगी। कैसा भी आपको परेशान तो कर सकता है। आप इसको साधारण भाषा में समझें। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, फिर भी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी झेलना पड़ा, और अभिमन्यु की मृत्यु भी झेलनी पड़ी। ऐसा थोड़ी ना भगवान कृष्ण के साथ थे तो पांडवों ने ये कह दिया भाई तुम्हारे रहते तो हमें जो अज्ञातवास हो गया और ये हो गया वो हो गया। मैं अभी आपसे ऑफ द कैमरा एक बात बोल रहा था कि क्या ये अभिचार कर्म, ये वशीकरण, ये अभी अभी पैदा हुए हैं क्या? भगवान कृष्ण के समय नहीं थे क्या? भगवान कृष्ण जी ने तो नहीं दुर्योधन के जाकर के बुद्धि को बांध दिया, कह दिया ला भाई 5 गांव दे दे, ला तेरा भी निपटारा उसका भी निपटारा, तुम 5 गांव पकड़ो, चाहे सब कर लेते। क्या तो योगेश्वर थे। वो तो ऐसा नहीं हुआ, तब तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये खेल चल रहा है साहब, खेल अधिक है। और खेल, अच्छा पहले बच्चे नॉर्मल की होते थे, आजकल सिजेरियन के होते हैं। क्योंकि जब तक आपको डराएंगे नहीं तो आपसे जेब से 2 लाख रुपए कैसे निकालेंगे? बच्चा उल्टा हो गया जी, बच्चे के गले में ओवलनाल फंस गई जी, फटाफट बताओ। अगर 1 घंटे में ऑपरेशन नहीं करा तो बच्चा मर जाएगा, माँ भी मर जाएगी। माँ बाप क्या कहेंगे? भाई कर दे भाई 2 लाख रुपए बड़े ज्यादा प्यारे हैं या बच्चा और माँ प्यारे हैं? तो वो दुकान कैसे चलेगी? दुकान तो ऐसे चलेगी ना जब आपको डराया जाएगा। और हम क्या कहते हैं? डरो मत, माँ से जुड़ो, माँ के प्रेम के साथ जुड़ जाओ। माँ से जुड़ जाओगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए। तुम आडंबर में फंसे रहना चाहते हो, तुम ये चाहते हो तुम फंसे रहो। बर्बादी का कारण कोई और नहीं होता, किसी की स्वयं होता है। तुम माँ से जुड़ो, बस प्रेम के साथ जुड़ो। चलिए, सब संभालेंगे जी। तो इस सत्संग का सार जो है यही है कि माँ से जुड़िए, और माँ से जब कोई शिशु जुड़ता है मन से, तो माँ को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। कहते हैं कि माँ पुत्र को क्या चाहिए वो समझ जाती है। आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो माँ को पता चल जाता है कि बेटा भूखा आया है। मैं तो सीधी एक ही बात बोलता हूँ, बगला शरणम गच्छामि। क्या बहुत बात बढ़िया। है, वाह आप एक बात बोलते हैं, आप तो खैर साधक भी हैं। हम तो भैया एक सरल भाषा में बोलते हैं, महाराज जी भी सहमत हो, और शुरू से बोलते हैं और अभी बोलते हैं, दिखा के नहीं, चूंकि आज महाराज जी बैठे हैं जी। एक लाइन बोल के तो देखो आप लोग, जय माई की तो पर चिंता काय की। बिल्कुल हम तो ये बोलते हैं, सही हम तो ये बोलते हैं एक लाइन ना मंत्र जान, जय माई की तो चिंता काय की। फिर चिंता कहेंगे बिल्कुल, हृदय से बोलो, हृदय से बोलो, बस ये बात। बस यहाँ बिठा लो उसको। हाँ, देखो कुत्ता भी कहीं बैठता है ना तो पहले सफाई करता हाँ, है, और जब वो आपके हृदय में बैठेगी ना तो पहले आपके हृदय के विचारों की सफाई करेगी। बिल्कुल सही कहा। क्या और बात जब है। आपकी सफाई होएगी तो अगर उससे आप छटपटा गए तो गए। और अगर आप साधक बनना चाहते हो तो सफाई से डरोगे नहीं, कहोगे माँ तेरा लाख लाख धन्यवाद। बस यही है। तो चलिए, आज का सत्संग बहुत मतलब कुछ प्राप्त करने वाला रहा, और बहुत भ्रांतियाँ जो माँ बगलामुखी को लेकर, माँ कामाख्या को लेकर या माँ प्रत्यंगरा को लेकर जो रही होगी आप लोगों की, उस भ्रम का, उस संशय का आज समाधान इस सत्संग के ज़रिए हुआ होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और माँ बगलामुखी सब कुछ देने वाली हैं।
आपकी झोली कितनी बड़ी है ये निर्भर करता है कि आप कितना ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात। और वो तो इतना दे सकती है कि मिनटों में चमत्कार उनके दरबार में हुए हैं, और बड़े बड़े राजनेता जो है उनके माई के दरबार में अर्जियां लगाने जाते हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका आलोक जी, ये आपने हमें समय दिया, हमारे सत्संग के दर्शकों को समय दिया, और इतना अच्छा विस्तार से ये बातचीत हुई। हालांकि हम अभी भी तृप्त नहीं हैं, लेकिन समय की एक सीमा है। हम तो चाहते कि और भी कई प्रश्न थे जिसका, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी हम इस सत्संग में इसके हम पार्ट वाइज हम स्वामी जी को और विनती करेंगे कि आएँ और सत्संग का लाभ हमारे दर्शकों को दें। बाकी ये आज का सत्संग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। स्वामी जी से और कुछ आपके प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, उनको हम अगली बार पूछने की कोशिश करेंगे। और इस एपिसोड को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि माँ बगलामुखी की जो बारे में जो भ्रांतियाँ है वो दूर लोगों की हो सके। बहुत बहुत आभार आपका। जय माई की। जय माई। जय माई की।